Good morning, everyone. Just give me a minute. Good morning. बायनॉमियल थ्योरम सॉरी मेथड ऑफ इंडक्शन कल के फास्ट पढ़ लो, फिर शुरू करेंगे अपन 30 सेकेंड्स. ओके. आई होप तुमने कल का फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन छुड़ाया होगा, मतलब और आज आसान जाएगा, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू लिटिल डिफिकल्ट साइड ऑफ प्रॉब्लम्स. मेथड वही चार करने हैं अपने को, मतलब सॉरी मेथड नहीं, स्टेप्स वही चार करने हैं अपने को, बट उसके अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आहे. तर क्वेश्चन लिहा. बाय मेथड ऑफ इंडक्शन बाय क्वेश्चन आहे बाय मेथड ऑफ इंडक्शन prove that क्वेश्चन ध्यान से लिखना. समेशन ऑफ r is equals to 1 to n of a into x to the power r minus 1 is equals to a into 1 minus x to the power n upon 1 minus x. क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. हा जीपीचा फॉर्म्यूला है, जर तुम्हाला आठवत असेल तर. जीपी सम ऑफ जीपी के 3 फॉर्म्यूले थे, उसमें से ये सेकंड फॉर्म्यूला है. ठीक है. सो जीपी कशी आली, वेअर एक्स इज बेसिकली देअर कॉमन डिफरन्स. सो जीपी खूप सोपी आहे. ठीक है. कसं आलं पहा इथे. अब हमेशा पता है क्या, ये प्रॉब्लम्स देख के मैं बहुत डर जाता था, अरे क्या करना समझ नहीं आ रहा. सो आई स्टार्टेड ब्रेकिंग इट डाऊन. ठीक आहे. लेट्स सी एल एच एस याचं याला कसं तोडता येईल पहा. तो फर्स्ट स्टेप इज लेट पी ऑफ एन मतलब पी ऑफ एन बी summation of r is equals to 1 to n a into x to the power r minus 1 is equals to a into 1 minus x to the power n upon 1 minus x. ओके. पहले p ऑफ n ले लिया, क्योंकि जहाँ जहाँ n है वहाँ पे अपने को ये डालना है. अब पहले तो एल एच एस सॉर्ट करना पड़ेगा कि अपन कर क्या रहे. इट्स इजी, बट पहले लिहावं लागेल. देअरफॉर p ऑफ n इज सच दैट, पहा सिंपल ट्यूब. इसका मीनिंग क्या है, समेशन. समेशन मतलब बीच में प्लस साइन लगाना है. आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन समेशन ऑफ ए एक्स. अब ए तो कांस्टेंट है, ए का कोई काम नहीं है, तो ए को बाहर निकाल सकते हो, वैसे ही रख सकते हो. आर के जगह पहले 1 डाला, सो 1 माइनस 1 बिकम्स 0. सो एक्स टू द पावर 0 इज 1. सो पहली स्टेप इल ए इंटू एक्स टू द पावर 0. स्टेप वाइज जाओ. ठीक है. पहले क्या किया, आर के जगह 1 डाला, फिर आर के जगह 2 डाल रहा हूँ, तो इट विल बी ए इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1. सो ए इंटू एक्स टू द पावर 1. अब तुमको ध्यान में आ गया. फिर आर के जगह 3 डाला, सो वी गेट ए एक्स स्क्वायर. ऐसे जाते जाने वाला है वो. ए एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा, इट विल गो अप टू एन.
जहाँ पे तुम r के जगह n डालने वाले हो, सो इट विल गो अप टू a x टू द पावर n माइनस वन, राइट, इज इक्वल्स टू, अब समझा तुमको जीपी क्या बना है, कारण कि अगर मैंने हर एक को डिवाइड किया तो कॉमन रेशियो x आता है। कॉमन रेशियो क्या आता है उसका, x ना। दिस टर्म्स आउट टू बी वन माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन वन माइनस एक्स। इसको और सिस्टमेटिक वे में लिखना है, सो एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, सो a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 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 ए एक्स टू द पावर a into x to the power n minus 1 is equals to a into 1 minus x to the power n upon 1 minus x। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल इक्वेशन। सो तुमको बाइनोमियल थ्योरम में 4 मार्क्स मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट मेहनत काफ़ी करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आता स्टेप्स फिक्स्ड है। स्टेप वन, उसको नाम दो, तुम लोग नाम देते जाओ। स्टेप वन काय असतं आपलं, फाउंडेशन, फिर अझम्पशन, फिर सक्सेशन आणि मग इंडक्शन, तो उसको नाम देते जाना। स्टेप वन, टू प्रूव P of 1 is true। स्टेप वन का है टू प्रूव दैट P of 1 is true। इसका मतलब जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है उसके जगह तुमको 1 डालना है यहाँ पे, ये सीरीज में। तो इंस्टेड LHS मध्ये काय करतो आपण, फर्स्ट टर्म घेतो, ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म ही रहती है। नहीं होगा तो यहाँ पे n मतलब 1 डाल के देखो, तो x टू द पावर 1 माइनस 1 विल बी 0 विच कम्स आउट टू बी a। सो LHS इज इक्वल्स टू a, LHS is equals to a। RHS is equals to a इंटू जहाँ जहाँ n है, x के जगह 1 मत डालना भैया, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा फिर। सो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 डालना है। वी गेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे ये n के जगह मैंने 1 डाला, कैंसिल हो गया, तो यू गेट a। चलो मतलब पहला तो क्लियर है, मीन्स वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके तुम लोग बिंदास मेरे आगे गए तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आई सजेस्ट करूँगा तो अभी पहला प्रॉब्लम है, तो साथ साथ चलते अपन। ओके स्टेप टू, assume that P of K is true। ये स्टेप का मीनिंग क्या रहता है, जहाँ जहाँ n है इधर ये वाले इसमें, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे k डालना है। सो वी मतलब अपन प्रूव क्या कर रहे हैं कि कोई और वेरिएबल के लिए अपन अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल के लिए या कोई भी कांस्टेंट के लिए दिस इज ट्रू। ओके अगर ये गलत होता तो अपन ने उसको आगे मतलब आगे ही नहीं लेके गए रहते स्टेप वन के आगे। अगर बेसिकली ये गलत होता तो स्टेप वनच्या पुढेच नाही जात, स्टेप थ्री तक जाने की, स्टेप टू स्टेप थ्री करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके अज्यूम दैट P of K इज ट्रू, सो इसका मीनिंग a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 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 a x to the power k minus 1 is equals to a into bracket 1 minus x to the power k upon 1 minus x। very very important equation 1, very important equation 1। ओके स्टेप 3, स्टेप 2 का इतना ही काम है। स्टेप 3, टू प्रूव दैट P of k plus 1 is true। to prove that P of k plus 1 is true, इसका मतलब क्या प्रूव करना है, जहाँ जहाँ k है अब वहाँ वहाँ पे k plus 1 डालना है तुमको। ओके जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ पे k plus 1 डालना है। सो आई गेट a, थोड़ा जवळ लिहिल मी, प्लस ए एक्स स्क्वेअर प्लस प्लस प्लस
a इंटू एक्स टू द पावर k प्लस वन माइनस वन, k के जगह k प्लस वन डाल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू a इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर k प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स. So we get a plus ax plus ax square plus ax to the power k, क्योंकि प्लस वन माइनस वन तो गया, वन माइनस एक्स के टू द पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स. ओके, इजी. सो अब कुछ नहीं करना, अब पहले एलएचएस लेना इक्वेशन टू का. दिस इज योर इक्वेशन टू. ये प्रूव करना है अपने को, यही अपना मतलब ये फाइनल प्रूफ है अपना. सो एलएचएस घ्यायचा. एलएचएस इज इक्वल्स टू, पहले पूरा लिख लेने का, ए प्लस ए एक्स स्क्वेअर प्लस ए एक्स टू द पावर के. आता ट्रिक, ट्रिक ऐसी है कि इसके आखिरी वाले टर्म को हाथ नहीं लगाना, पर उसके पहले पूरा का पूरा इक्वेशन वन का एलएचएस रखना. सो काय करायचं, सरळ सरळ लिहायचं ए प्लस ए एक्स स्क्वेअर प्लस ए एक्स टू द पावर के माइनस वन. ये इक्वेशन वन का एलएचएस हुआ, पर आखिरी वाली टर्म को हाथ नहीं लगा रहे अपन, तो वो वैसे की वैसी ही नीचे आती है, वो वैसे के वैसे ही नीचे आएगी. तशीच आहे तशीच खालती येईल ती. ओके, सो वी गेट a plus ax square plus ax to the power k minus वन plus ax to the power k. इसके जगह वी जस्ट पुट इक्वेशन वन का आर एच एस. सिंपल है. एल एच एस के जगह क्या कर रहे हैं अपन, आर एच एस डाल रहे हैं. सो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन वन, ये सब इक्वेशन वन से आ रहे हैं, ए इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर के अपॉन वन माइनस एक्स प्लस ए एक्स टू द पावर के. भूलना मत तुमको क्या ये करना है. ओके, सो ए को कॉमन निकाला तो आई गेट ए इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर के अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर के. ओके, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो वी गेट वन माइनस एक्स टू द पावर के प्लस वन माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर के होल अपॉन वन माइनस एक्स. ट्रिकी हो सकता है थोड़ा सा, बट इतका काही डिफिकल्ट करायची गरज नाही आहे. ए इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर के, ब्रैकेट ओपन किया और मल्टीप्लाई किया. सो वी गेट एक्स टू द पावर के माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर के. स्टेप वाइज बायनॉमियल थेरम मेथड ऑफ इंडक्शन मध्ये स्टेप्सचे मार्क आहे, तो प्लीज गो स्टेप वाइज. ओके, सो ए इंटू वन माइनस, ये तो ये गया, अब इसके जगह कुछ नहीं है, मतलब वन है और बेस सेम है, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं. सो आई गेट वन माइनस एक्स टू द पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स. आई थिंक अपना आंसर आ गया. हाँ, व ए इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स. यही प्रूव करना था. स्टेप 4 लिख लेना, स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट उसके ऊपर मार्क्स है, तो निग्लेक्ट मत करो उसको, स्टेटमेंट लिखते जाओ. ओके, नाव वी आर चेंजिंग द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स. काय करतो आपण, टाइप ऑफ प्रॉब्लेम चेंज करतोय. असंच फक्त प्रूफ म्हणजे प्रूफ दॅट ही आएगा, पर मेथड ऑफ इंडक्शन म्हणजे फक्त प्रॉब्लेमचा टाइप चेंज होतोय. तो देखते जाओ कैसे. बाय मेथड ऑफ इंडक्शन क्वेश्चन आहे, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन
prove that, very interesting question, 5 to the power -1, जे डबल बायनॉमियल थेरम मध्ये असे क्वेश्चन्स पुष्कळदा दिसतील तुम्हाला, इज डिविजिबल बाय 6. इथे मेथड वाइज जाणार है और वहां पे मैं अलग मेथड बताऊंगा जब जे डबल में आएगा, बट यहाँ पे अपने को सिंपल मेथड वाइज जाना है. ओके, सो सोल्यूशन वी विल कीप इट सिंपल अँड तसंच प्रूव्ह करू आपण. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, अब ध्यान से देखते जाना, एक तो मेरे साथ छुड़ाते जाओ, नहीं तो पहले पूरा प्रॉब्लम देख लेना और फिर मैं जब इसके नोट्स भेजूंगा तब लिख लेना तुरंत में, तुमको जैसे सही लगता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. सो 5 to the power statement is very important. -1 is divisible by 6 if and only if and only if 5 to the power 2n, very important statement, -1 is मल्टीपल ऑफ 6. अगर वो 6 के टेबल में आएगा तो ही 6 से डिवाइड होगा. सिंपल लॉजिक है. म्हणजे अगर तुमको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा ये स्टेटमेंट को, तो 5 टू द पावर n अगर 6 के टेबल में है तो ही वो 6 से डिवाइड होगा. दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ इट. ओके, सो इम्पॉर्टंटली मार्क करून ठेव, कारण की खूपच इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे. Very, very important statement. ओके, आता बघत राहा मी काय लिहितोय ते. मतलब बहुत शांत दिमाग से सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ. स्टेप 1 पेक्षा पहिले लेट p of n be 5 to the power 2n minus 1 is equals to 6a, जहाँ पे a नेचुरल नंबर है. मतलब a कुछ भी रह सकता है. a अगर 2 रहा नेचुरल नंबर तो 6 2 ज़ा 12, मतलब मल्टीपल ऑफ 12 आता है. अगर a 3 रहा तो 6 3 ज़ा 18, तो मल्टीपल ऑफ 12 आता है. तसं म्हणतोय. दॅट मीन्स we just told them that okay, this is the multiple of 6. It's not just 6, it is some multiple of 6. मतलब 5 to the power 2n minus 1 is equals to 6a is a multiple of 6. अगर मल्टीपल प्रूव कर दिया अपन ने, ठीक है. स्टेटमेंट्स मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनते जाना. इफ आई से दिस, इफ वी प्रूव दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, दैट मीन्स वी प्रूव दैट इट इज डिविजिबल बाय 6. ठीक है, तो आपण डिविजिबल बाय 6 प्रूव नहीं करत है, अपन मल्टीपल ऑफ 6 प्रूव करत है, और फिर उस स्टेटमेंट से अपने को पता चलता है कि इट इज डिविजिबल बाय 6. क्लियर? सो दिस मीन्स, this statement means it is multiple of 6. Now let's prove it. ठीक है, let's prove it. First, to prove that, first is to prove that p of 1, step 1 है, step 1, to prove that p of 1 is true. To prove that p of 1 is true. अब RHS में अपने को RHS शी खूप घेणं देणं नाही आहे, पण लक्ष द्या. RHS इज बेसिकली योर मल्टीपल ऑफ 6. दैट कैन बी एनीथिंग. 6 के टेबल में कुछ भी रह सकता हो. ठीक है, तो LHS शुरू करूँ तो 5 टू द पावर n के जगह 1 डाला, 2 इंटू 1 माइनस 1, राइट. सो 2 माइनस 1, ओके. सो इट विल बी, माझं एक चुकलं आहे, मेरा एक गलती हुई है.
मैंने लिखते वक्त यहाँ पे ऐसे लिखा, इट शुड बी लाइक दिस, समझा? हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैंने करेक्ट कर लिया मेरे को खुद को. सो इट शुड बी दिस, -1 नीचे पावर में नहीं है. मेरे को अब भी ध्यान में आया, क्योंकि अगर वही रहता तो 5 के मल्टीपल्स आगे रहते, विच वॉज रॉन्ग. तो एकदम मुझे समझा कि मैं गलती कर रहा हूँ. तो यहाँ पे ये गलती थी मेरी, -1 पावर में नहीं है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. 5 2 into 1 is 2, तो 5 square is 25 minus 1, that is equals to 24. Can I say this is a multiple of 6? मतलब ये 6 के टेबल में आता है क्या? हाँ आता है, ऑफ कोर्स आता है भाई. 6 4 जा 24. सो आर एच एसमध्ये मी त्याला एच्या जागी असं लिहू शकतो, 6 into 4, दॅट इज इक्वल्स टू 24. दिस इज इंटू 6 into 4, 6.4 नहीं बोलला उसको. सिरीजमध्ये आपण कधीच हे नाही करत, पॉईंट नाही घेत. तो 6 into 4 is 24. ओके, ए के जगह अब मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर है क्या करना उसको. मुझे बस प्रूव करना है कि ये एल एच एस मेरा मल्टीपल ऑफ 6 है, बस दैट्स इट. सो पहला वाला तो ट्रू है. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. अब स्टेप 3 या टाइप मध्ये तुम्हाला स्टेप 2, ये टाइप में तुमको ऐसे छुड़ाना है. स्टेप 2, अज्यूम दैट, स्टेप 2 तो चिल्लर है. अज्यूम दैट P of k is true. Assume that P of k is true. ठीक है. सो 5 to the power 2k, मतलब इधर, ये इधर n के जगह k डालना है. -1 is equals to 6a. सो 5 to the power 2k is equals to 6a plus 1. अब इसको इक्वेशन 1 करना. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. ऐसा भी रखा तो अभी के लिए मुझे कोई प्रॉब्लेम नहीं जाएगा, बट सांगतो का बरं मी असं केलं. ओके, स्टेप 3. स्टेप 3, to prove that P of k plus 1 is true. To prove that P of k plus 1 is true. इसका मतलब इसके जगह मैं क्या पुट अप करने वाला हूँ, k के जगह k plus 1. So I get 5 to the power 2 in bracket k plus 1 is equals to 6a plus 1 is equals to 6a plus 1. ओके. आता इधर एक ट्रिक आहे, का बरं ते पण सांगतो, कारण की इथे खूप सारे सब्स्टिट्यूशन्स येणार आहे. यहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन्स आने वाले. सो अभी के लिए कीप इट लाइक दिस. जर पुढे जाऊन मला वाटलं की तुमको कन्फ्यूज हो रहा है, तो मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या करना है. जो बुक वालों ने किया है मैं अवॉइड करता हूँ यूजुअली, बट सांगतो. ओके, सो वी आर प्रूविंग दैट 5 to the power 2k plus 2 is equals to 6a plus 1. आता सीरीज इक्वेशन वन में क्या करना है अपने को, बेसिकली इक्वेशन 1चा एल एच एस आपल्याला इकडे टाकावं लागतं, राईट. सो इक्वेशन 1 का एल एच एस अगर मेरे को इधर डालना है तर मला याला तोडावं लागेल. सो एल एच एस, दिस इज योर इक्वेशन 2. सो हाउ डू आई राइट दिस इज, इसको अगर मेरे को तोड़ना है तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज एल एच एस इज इक्वल्स टू 5 to the power 2k into 5 square. 5 to the power 2k into 5 square. Okay, so I get 5 to the power 2k. ध्यान देना अब, 5 to the power 2k and 5 square. तो 5 to the power 2k के जगह मैं 6a plus 1 डालूंगा. So I get 6a plus 1 into 5 square, which is 25. अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको
सो 25 इंटू 6, 25 5 125 इंटू 6 मतलब और 25 ऐड किए तो 150A प्लस 25 प्लस 25। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना, ट्रिकी प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। 150A प्लस 24। अब अगर मैंने इसमें से 6 कॉमन निकाला तो आई गेट काय मिळतं मला 6 इंटू 25A प्लस 4 प्लस 1, 6 इंटू 25A प्लस 4 प्लस 1, करेक्ट। सो बेसिकली अगर मैंने इसको एक रैंडम वेरिएबल ले लिया 6B प्लस 1 तो मैंने इक्वेशन 2 प्रूव किया। दॅट्स वाय आय विल सजेस्ट इथे चेंज करून या वेरिएबलला बी करा, क्योंकि अपना वेरिएबल चेंज होता है। मैं यूजुअली चेंज नहीं करता क्योंकि मुझे कभी कभी JEE की आदत है, तो मैं काफ़ी बार चेंज नहीं करता, बट सिंस कन्फ्युजन हो सकता है तो ये मी प्रॉब्लेम पुन्हा रिपीट करतो है, डोंट वरी अबाउट इट। ये आखिरी स्टेप तो भी रिपीट कर लूँगा ही, बाकी तो चिल्लर है। ओके, कैन आई से दिस इज मल्टीपल ऑफ 6? ऑफकोर्स इट इज मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो। कुछ भी नंबर आने दो, अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज मल्टीपल ऑफ 6। सो व्हाट वी प्रूव्ड इज दिस। यहाँ से अपन यहाँ तक आ गए। सो फिर से प्रूव दैट P ऑफ K प्लस 1 इज 2, मतलब यहाँ पे K के जगह K प्लस 1 डालना है। आता इथे वेरिएबल चेंज यूजुअली हम नहीं करते, मतलब JEE ची सवय असल्यामुळे मी करत नाही, बट आई विल सजेस्ट तुम लोग करके रखो क्योंकि किताब में दिया है और काफ़ी सिस्टमैटिक भी हो जाता हो। सो पुट 6B, मतलब इथे वेरिएबल चेंज करता है, मे बी कोई और नंबर आ जाएगा जब मैं K के जगह K प्लस 1 डालूंगा, वैसे कंसिडर करना, ठीक है। देन 5 टू द पावर 2K इंटू 5 स्क्वायर, इसको तोड़ा LHS को, बिकॉज दोनों ऐड हो रहे थे तो मैं बेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अलग अलग करके। तो 6A प्लस 1, 5 टू द पावर 2K के जगह, मतलब यहाँ से इक्वेशन 1 के जगह 6A प्लस 1 के जगह मैंने 5 टू द पावर 2 के जगह 6x प्लस 1 डाल दिया। 5 स्क्वायर इज 25। 150A मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 25। अब जुगाड़ देखो यहाँ पे, 25 को लिखा 24 प्लस 1, क्यों? क्योंकि मुझे 6 के टर्म्स में लाना था, ठीक है। मुझे क्या करना था, 6 के टर्म्स में लाना था। इन दोनों में से 6 कॉमन निकाला, आई गेट 25A प्लस 4, उसको B लिखा, तो आई प्रूव्ड RHS ऑफ इक्वेशन 2। तो स्टेप 4 विल बी इंडक्शन। स्टेप 4 विल बी इंडक्शन। खतरनाक प्रॉब्लेम होता पण मस्त प्रॉब्लेम होता। ओके, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम्स। आजचं होमवर्क तुमचं तेच राहील अगर होगा ऐसी प्रॉब्लम तो। यस, होमवर्क एक साथ सबमिट करना है, ये सब अभी एक सबमिट मत करो, मैं जब बोलूँगा तब सबमिट करना। गूगल क्लासरूम का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। होमवर्क एक्सरसाइज 4.1, होमवर्क एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11। डिविजिबल बाय 6 कैसे हुआ? +1 है तो ये +1 उधर जाके -1 होता है ना, इधर जाने वाला है वो। हाँ, जो +1 है वो इधर जाके -1 होने वाला है, वो इधर से आया हुआ है। ओरिजिनल ये है ना अपना इक्वेशन, तो यू कैन राइट इट एज लाइक दिस ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 5 टू द पावर 2K इंटू सॉरी +2 -1 इज इक्वल्स टू 6B, विच काउंट्स एज सेम एज डिविजिबल बाय 6, right? Which counts as same divisible by 6. So since this statement means कि it is multiple of 6, इसका मतलब original जो रहेगा will be divisible by 6. It will be divisible by 6. भारी प्रॉब्लम था,
फिर से एक बार देखो, कोई प्रॉब्लेम नाही, मी पाठवतोच आहे तुम्हाला, पर होमवर्क करा म्हणजे तुम्हाला अजून क्लियर होईल. सो मेरा बोलना ऐसा रहता कि कभी भी अभी के अभी अगर तुमने होमवर्क कर लिया, दो ही प्रॉब्लम है ना, तो अभी के अभी कर लो. ये फ्रेश है ना, तो बघून बघून पहला प्रॉब्लम देख देख के छुड़ाना है, एक एक स्टेप क्या किया. दूसरा प्रॉब्लम विदाउट देखे छुड़ा लिया तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता. मतलब तुम वो ये अलग कर देते, बाद में रखा तो तुम भूल भी जाते क्या पढ़ा है, और करना भी कैसे है वो भी भूल जाते हो. सो अभी कर लो, उसको अलग कर दो. ओके, सी यू टुमारो. बाय बाय.